केकड़ी सिटी थाना इलाके के एक छात्रावास में कक्षा 9 में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है। मामले में छात्रावास की वार्डन की रिपोर्ट पर केकड़ी सिटी पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। छात्रावास की वार्डन ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि बीती शुक्रवार रात को छात्रावास में रह रही सभी छात्राएं रात को करीब 12 बजे तक पढ़ाई कर रही थी। उसी समय सभी छात्राओं ने सोने की बात कहकर सभी ताले चेक करके सो गए। शनिवार सुबह करीब 4 बजे जब उठे तब पता चला कि छात्रावास में रह रही एक छात्रा लापता है, जिसको सबने मिलकर इधर उधर तलाश किया तो पता चला कि छात्रा छत से चुन्नी का फंदा बनाकर बिना किसी को बताए चली गई है, जिसकी सूचना छात्रा के परिजनों को भी दे दी है। वार्डन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि छात्रावास में फोन रखना मना है, इसलिए समय समय पर छात्रावास में तलाशी ली जाती है। शुक्रवार को भी तलाशी ली गई, जिसमें लापता हुई छात्रा के पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया था, जिसे जब्त कर छात्रा के परिजनों को सूचना भी दी गई थी। केकड़ी सिटी पुलिस ने छात्रावास की वार्डन की रिपोर्ट पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। बगेरा के हरिरामपुरा कॉलोनी से लापता हुए एक युवक की टोडा रायसिंह थाना इलाके में शव मिलने के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद लांबारी सिंह थानाधिकारी पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों व गुर्जर समाज के लोगों ने शनिवार को अजमेर पहुंचकर आईजी को ज्ञापन सौंपा तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बगेरा के हरिरामपुरा कॉलोनी निवासी मृतक जीतराम गुर्जर के परिजनों व गुर्जर समाज के लोगों ने ज्ञापन में बताया कि मृतक जीतराम गुर्जर 4 नवंबर को शादी समारोह में गया था, मगर वापस घर नहीं लौटा। गत 9 नवंबर को टोडा रायसिंह थाना इलाके में मृतक की कार व शव एक खाई में पड़े मिले थे, जिसके बाद मृतक के पिता नानूराम ने मृतक की 2 साड़ियों सहित 5 जनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। ज्ञापन में बताया गया कि अपराध में आरोपियों की लिप्तता साफ जाहिर हो रही है। इसके बावजूद लांबारी सिंह थाना पुलिस ने अब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। ज्ञापन में परिजनों ने लांबारी सिंह थानाधिकारी पर आरोप लगाया कि हत्या जैसे गंभीर मामले में अनुसंधान में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। वह अनुसंधान अधिकारी की लापरवाही के कारण घटनास्थल के साक्ष्य व अन्य साक्ष्य नष्ट हो रहे हैं। मृतक के परिजनों व गुर्जर समाज के लोगों ने हत्या के मामले की निष्पक्ष जांच कराकर 3 दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर आईजी कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने आदेश जारी कर प्रकरण की जांच केकड़ी वृत्ताधिकारी के जिम्मे सौंप दी है तथा 30 नवंबर तक प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान कर निष्कर्ष रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। राजस्थान में शिक्षा जगत में सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रिट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन प्लस ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ। शिक्षक भर्ती 1st ग्रेड, शिक्षक भर्ती 2nd ग्रेड, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड, RAS कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस, पटवार, CET, EO, RO, LDC, BEd व BSTC। आज ही अपने लाडले के भविष्य के लिए राजस्थान में शिक्षा जगत के सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी में प्रवेश के लिए संपर्क करें 9667209866। सावर पंचायत समिति की बास्टा ग्राम पंचायत में 8 दिवसीय सामाजिक अंकेक्षण कार्य शनिवार को शुरू हुआ। ग्राम विकास अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 व वर्ष 2021-22 में किए गए विभिन्न विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण दल ने शनिवार को नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मिड डे मील, 15वां वित्त आयोग के तहत किए गए कार्यों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया। इनके अलावा सामाजिक अंकेक्षण दल ने ग्राम पंचायत में बनाई गई विभिन्न सीसी सड़क व पशु आश्रय स्थल का भी निरीक्षण किया। सामाजिक अंकेक्षण दल में BRP रमेश चंद मीणा, गोपाल सिंह, प्रभुलाल बड़ाई, सुमन मीणा, लीला कुमावत, किस्मत राव आदि मौजूद थे। राजस्थान सरकार की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत कंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा शनिवार को पंचायत समिति सभागार में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता प्रधान होनार सिंह राठौड़ ने की।
शिविर में 190 युवक युवतियों ने पंजीयन कराया। प्रधान होनार सिंह राठौड़ ने युवाओं को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार ने कौशल विकास द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू किया है, जिसमें प्रशिक्षण लेकर युवा अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। राठौड़ ने सभी को इस कौशल योजना से जुड़कर लाभ दिलाने की अपील की। जयपुर संस्थान से फील्ड ऑफिसर कानाराम जाट ने बताया कि प्रशिक्षण 3 माह का रहेगा, जिसके अंतर्गत होटल मैनेजमेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, फील्ड टेक्नीशियन ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स आदि ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण लेने वाले युवक युवतियों को निःशुल्क भोजन, पाठ्य सामग्री, ठहरने की सुविधा संस्थान की ओर से दी जाएगी। प्रशिक्षण लेने के बाद रोजगार देने की बात भी कही। शिविर में केकड़ी क्षेत्र के युवक युवतियों ने दस्तावेज जमा कराकर अपना पंजीयन कराया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धुंधरी की हॉकी छात्रा टीम के 18 खिलाड़ियों को खेल किट वितरित किए गए। शनिवार को विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बामासाओं की ओर से खिलाड़ियों को खेल किट वितरित की गई। इस मौके पर छोटूलाल खटीक, मुकेश कुमार शर्मा, संजय शर्मा, अर्जुन गुजर, प्रेमचंद भाल, नोरत मल, मथुरालाल कहार, सीताराम कुमावत, किशन मीणा, लालाराम कहार, राकेश कहार, लादूराम खटीक, बजरंग लाल कहार, भंवरलाल कहार, कालूराम कहार, पराक्रम सिंह, भागचंद गुजर सहित कई बामासाओं ने सहयोग किया। इस मौके पर शारीरिक शिक्षक गोपाल सागर, मुकेश कुमार, शंकर लाल बेरवा, राजकुमार, कुलदीप सोनी, आशा वर्मा, सुमन बड़ाई सहित अन्य स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। केकड़ी उपखंड मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 2 बेंचों का गठन किया गया। प्रथम बेंच के अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 अंबिका सोनी व सदस्य नवल किशोर पारिक थे। द्वितीय बेंच के अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश मर्यादा शर्मा व सदस्य मुकेश गढ़वाल थे। प्रथम बेंच द्वारा कुल 48 प्रकरणों का राजीनामा से निस्तारण किया गया, जिसमें कुल 1,83,98,58,000 रुपए के अवार्ड पारित किए गए तथा बैंकों व AVNL के प्री लिटिगेशन 96 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें कुल अवार्ड राशि 38,34,698 रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए गए। द्वितीय बेंच द्वारा कुल 291 प्रकरणों का राजीनामा से निस्तारण किया गया, जिसमें कुल 99,98,303 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। द्वितीय बेंच द्वारा उपखंड न्यायालय केकड़ी व भिणाई के 5,512 प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें कुल 87,000 रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए गए। तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी के सचिव दिनेश कुमार शर्मा, आसाराम कुमावत, अमरचंद ने लोक अदालत को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं होमगार्ड शिवराज दिलखुश ने सहयोग प्रदान किया। इस मौके पर नवल किशोर पारिक, मुकेश गढ़वाल, सीताराम कुमावत, सुरेंद्र सिंह राठौड़, हेमंत जैन व अन्य अधिवक्ता मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में शनिवार को मतदाता साक्षरता क्लब के तत्वावधान में क्लस्टर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर देवेंद्र सिंह सोलंकी ने मतदान को युवा की सबसे बड़ी शक्ति बताया, जिसका प्रयोग करके सशक्त सरकार के निर्माण में युवा योगदान दे सकता है। उन्होंने नोटा के प्रयोग पर भी चर्चा की। डॉक्टर मनोज सूर्यवंशी ने उपस्थित छात्र छात्राओं को वोट के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है, जो देश की तस्वीर को बदलने की क्षमता रखता है। युवा अपने मत का प्रयोग करके योग्य सरकार का गठन कर सकता है। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड से वोटर ID कार्ड को जोड़कर फर्जी मतदान पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया चल रही है। मतदाता साक्षरता क्लब प्रभारी डॉक्टर नीता चौहान ने वोटर हेल्पलाइन ऐप की जानकारी दी और अपेक्षा की कि सभी छात्र छात्राएं जो 18 वर्ष के होने वाले हैं अथवा हो चुके हैं और जिनका वोटर ID कार्ड नहीं बनाया हुआ है, वो
वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपना पंजीयन करवा सकते हैं ताकि आने वाले चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकें। डॉक्टर चेरियन मैथ्यू ने सभी का आभार व्यक्त किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजपुरा में रामकन्या ग्रुप के बाल मुकुंद वैष्णव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में 14 वर्षीय आयु वर्ग के वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ियों को गणवेश वितरित की गई। 66वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमोद में रविवार को आयोजन होगा। प्रतियोगिता में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजपुरा के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। इसके लिए खिलाड़ियों का तिलक लगाकर मुंह मीठा कर प्रतियोगिता के लिए रवाना किया गया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रधानाध्यापक पृथ्वीराज सिंह एवं शारीरिक शिक्षिका मोमिना द्वारा गणवेश के किट वितरित किए गए।